अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, आज हम जो वीडियो पेश कर रहे हैं आपने इसे मुकम्मल देखना है, इसे लाइक करना है, इसे शेयर करना है। हमारे वो नाजरीन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज हमने मियानी अड्डा के मारूफ ताजर और सियासी रहनुमा मलक इश्तियाक वजीर से गुफ्तगू की। मलक इश्तियाक वजीर आजकल बेबुनियाद खबरों की जद में हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे अहम जो मसला है कि गरीबों के लिए आवाज़ बुलंद करना, ये सबसे बड़ा मसला है। और मैं कहता हूँ ये नमाज़ें, ये रोज़े, ये चीज़ें, इससे हट के गरीबों की जो मदद है वो भी आपके ऊपर फ़र्ज़ है। रियाज मलक अब तक साफ़ी जो हमारे भाई हैं उनकी वसादत से ये पैगाम आप तक पहुँचाया जा रहा है कि मुझे ये बताएं कि पेट्रोलियम की ही हम उसी मौजू पे चले जाते हैं, पेट्रोलियम के रेट के ऊपर आ जाएं। तो कल तक जो टाइम था जिस वक्त 150 रुपये लीटर था, उस वक्त मैं अपने इलाके की बात कर लेता हूँ, बुछाल अड्डा से मियानी तक 20 रुपये किराया था। आज अगर 250 रुपये रेट है तो उस हिसाब से आप करें, अगर 300 भी होता तो 40 रुपये किराया हो जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी 30 रुपये बनता है, लेकिन इस वक्त भी लोग 50-60 और मैं आपको यकीन बताऊं कि कुछ लोग 70 रुपये भी वसूल कर रहे हैं। यही हाल कलर कार में आप जाए तो जो रक्षा वहाँ से मोटरवे से जो रक्षे वहाँ से लोग उतरते हैं, उतर के कलर कार तक 1 किलोमीटर नहीं बनता, वो भी 70 रुपये वसूल कर रहे हैं। और ऐसी साहब जो हमारे है तहसील कलर कार के, वो वहीं पे बैठे हुए हैं। उनके पाँव तले ये सारा काम उनकी आंखों के सामने ये हो रहा है। फिर आ जाएं आप, बड़ी जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनमें आप देख लें कि सिलेंडर भी लगे हुए हैं, किराए वो पेट्रोल के वसूल कर रहे हैं। तो आया कोई पूछने वाला है? डीजल के हिसाब से ले लें, क्या डीजल गाड़ियों में सफ़र क्या वो भी है? आगे चले जाएं आप कि आया जिन गाड़ियों में आप भेड़ और बकरियों की तरफ सवारियों को वो कर रहे हैं, आया वो कितनी सवारी सीटें पास हैं गाड़ियाँ, ठीक है, वो देख लें कि 12 सीटें कितनी, और भेड़ बकरियों की तरफ डाला जा रहा है और किराया उनसे ले रहे हैं कि ऐसी जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं उस हिसाब से। तो आया किसने पूछना है? क्या हम अवाम खड़े हो जाए तो ऐसी साहब या दूसरे जो हमारे बैठे हैं, कल आपने हमें पकड़ना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं जी, कानून हाथ में ले रहे हैं। हमें कानून हाथ में हमें उस तरफ मायल न किए जाए, इससे पहले ही फ़ौरन एक्शन लिए जाए। और चीज़ पे आ जाते हैं, जो गाड़ियाँ किराए पे बुक होके पिंडी रवाना होती थी सरगोदा, अब किसी ने शौक से तो पिकनिक में तो कोई नहीं जा रहा हमारे इधर से, लेकिन लोगों ने जाना है कि किसी की माँ बीमार है, किसी की बहन बीमार है, कोई डिलीवरी का केस है, पहले तो डॉक्टरों ने उनकी तबाही कर देनी है, ऊपर से जो है वो किराया अफोर्ड। अब 12-14 हज़ार रुपया पिंडी का या सरगोदे का कौन अफोर्ड करके अपनी माँ बहन को वहाँ पे लेके जा सकता है? खुदारा कोई ऐसी आवाज़, कोई मसीहा उठे और आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारे लिए नहीं, गरीबों के लिए निकले, और इसका अल्लाह पाक आपको अजर देगा। जो आप तनख्वाहें ले रहे हैं वो हलाल करने का यही तरीका है कि आप एसी लोग, एसी वाले एसी रूमों में ना बैठे, वो बाहर निकलें। और एक मौजूद जो दूसरा आता है ना, देखें ना, जो रेट लिस्टें या रेट है, मैं वो सब्जियों की या उन चीज़ों की रेट लिस्टें मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, और कोई माई का लाल दिखा दे कि मियानी अड्डा या किस दूसरे जो गाँव है वहाँ पे वो रेट में मिल रहा हूँ। मैं कल आपको बताता हूँ कि आप चकवाल के इलाके में मेरा कल जाना हुआ है, जो वहाँ पे सेब था मैंने देखा है कि रेट 150 रुपये किलो है, वो मियानी अड्डे पे 280 रुपये किलो बिक रहा है। जो अंगूर वहाँ पे 300 रुपया 250 रुपये किलो है, वो यहाँ पे 400 बिक रहा है। आप हर हिसाब में आप 1 किलो के ऊपर इतना किराया तो नहीं डलता चकवाल से लेके यहाँ तक। तो किसने पूछना है? अवाम किससे सवाल करे? सिर्फ हमें या वो बता दें या फिर हमारी कमेटियाँ बना दें, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर बना दें, ठीक है जी, फिर आपको हम लोग रेट आपको सेट करके देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा गरीबों के लिए किसने आना है? हमें सिर्फ वो बता दिया जाए। आया गरीबों के लिए गरीब ही उठेंगे तो हालात ख़राब हो जाएंगे। मेरी इस हुकूमत से और इसके जो नुमाइंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि गरीबों को आखिरी उनकी हिचकियाँ या उनकी ऐसी बदवाएँ ना ले कि आपके अपने घर उजड़ जाएं।
یہ ہوتا ہے نا جی کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ تجاوزات جو ہے ایک ایسا مافیا ہو چکا ہے کہ جنہوں نے روڈ قبضے میں کر لیے. کبھی کبھی اے سی صاحب میانی آتے تھے, ایک دو اے سی پیچھے گزر گئے ہیں, میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑی تجاوزات یہاں سے اٹھوائی تھی, ہر دن چکر لگا لیتے تھے. چلے پیٹرول بھی گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اے سی صاحب جیب سے تو نہیں ڈلواتے, گورنمنٹ کے ہوتا ہے. ابھی بھی جس اے سی صاحب نے آنا ہے انہوں نے پیٹرول تو گورنمنٹ پہ ہی آنا ہے. تو آ کر خدا را ایک دفعہ میانی اڈے کے حالات دیکھیں اور روڈوں پہ دیکھیں. اب تو گاؤں میں بھی خدا کی قسم لوگوں نے جہاں مرضی کسی کے ہوتے ہیں, لوگوں نے اتنے بڑے وہ بنا لیے ہیں جناب کہ وہاں سے گاڑی کیا جب رکشہ گزرتا ہے تو یقین کریں کہ ماؤں بہنوں کے اندر سے دل بھی ہل جاتی ہیں, مریضوں کی دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے. اس تجاوزات کے اوپر بھی آپ کو سوچنا چاہیے, کوئی تو مسیح اٹھے یا ایک ورکروں کے بنا لے.